यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच झड़प ने अब हिंसक रूप ले लिया है। उस एक घटना के बाद फिर फिलिस्तीन और इजरायल के बीच आर पार की जंग देखने को मिल रही है। दोनों तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं और कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन अब खबर आई है कि हमास के रॉकेट हमले में एक भारतीय महिला की मौत हो गई। महिला का नाम सौम्या संतोष बताया गया है, जो पिछले 7 साल से इजरायल में रह रही थी। बता दें, इजरायल के विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि हमास ने रिहायशी इलाके में करीब 130 रॉकेट दागे हैं और यरूशलेम में भारी हिंसा फैलाई। ऐसे ही एक हमले में भारतीय महिला सौम्या संतोष की मौत हो गई। भारत में इजरायल के राजदूत डॉक्टर रान मल्का ने दुख के साथ और उन्होंने परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। ट्वीट में लिखा गया कि इजरायल की तरफ से मैं सौम्या संतोष के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। वे हमास के आतंकी हमले में मारी गईं। ये जान हमारा दिल रो रहा है कि एक 9 साल के बच्चे ने इस क्रूर आतंकी हमले में अपनी मां को खो दिया। बताया गया है कि जिस समय हमला हुआ, सौम्या एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला संग घर पर थी। वो उस महिला की केयरटेकर थी और लंबे टाइम से ध्यान रख रही थी। लेकिन हमास के रॉकेट हमले में उनका घर भी नहीं बच पाया और सौम्या की जान चली गई। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जिस समय ये हमला हुआ था, तब सौम्या वीडियो कॉल के जरिए अपने पति से बात कर रही थी। लेकिन अचानक से ही ये हमला हुआ और वीडियो कॉल बंद हो गई। इस घटना का एक वीडियो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसमें कई सारे रॉकेट आसमान में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह का माहौल बनता दिख रहा है, उस वजह से पूरी दुनिया सकते में आ गई है और एक युद्ध की आशंका सताने लगी है। जानकारी आ रही है कि हमास के इस हमले के बाद इजराइल कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। सेना की तरफ से 5000 सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर तैनात करने की तैयारी है। वहीं हवाई हमले के जरिए मुंहतोड़ जवाब देने पर विचार किया जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमास ने तमाम सीमाओं को पार कर दिया है और अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके उसी बयान के बाद गाजा पट्टी पे इजराइल की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। हमले में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और कई घायल भी बताए गए। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उन्होंने उस हमले के जरिए कई आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।